आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, ठीक। इस पे यूपी बोर्ड से 5 मार्क्स क्या होते हैं, फिक्स होता है कि 5 नंबर आपको यूपी बोर्ड में इससे मिलेंगे। सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन का, दूसरा कॉन्सेप्ट है HCF गुणे एलसीएम इजिकल टू फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर, और चौथा कॉन्सेप्ट या तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें बताइए कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि फैक्टर क्या है। फैक्टर क्या है? तो फैक्टर किसी नंबर का छोटे हिस्से में टूटना और उसका मल्टीपल जो है वो क्या कहलाता है, फैक्टर। देखिए कोई नंबर है, एनी नंबर मान लेते हैं 48 कोई नंबर है, अगर इसे तोड़ा जाए, छोटे छोटे हिस्से में क्या किया जाए, तोड़ा जाए, तो इसे हम तोड़ सकते हैं। देखिए तोड़ना भी है तो प्राइम नंबर में तोड़ना है, तो 2 जा 4, ठीक। हम जानते हैं 12 4 जा 48। अब 12 को तोड़ना है तो 2 3 जा 6 2 जा 12। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 2 जा 48। इसका मतलब जो 2 2 2 3 2 ये सब क्या हैं, फैक्टर हैं किसके, 48 के, लेकिन इन सब का मल्टीपल है 48। तो फैक्टर और मल्टीपल में इतना ही फ़र्क है कि जो ये नंबर्स हैं इन सब का प्रोडक्ट जो बनाता है वो उसका मल्टीपल होता है, और जो टूटकर छोटे हिस्से में आता है वो फैक्टर कहलाता है, ठीक। अब ये इसलिए समझाया गया है क्योंकि इसके बिना हम HCF और LCM नहीं कर पाएंगे। तो पहला है LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट ठीक, और दूसरा है HCF, हाईएस्ट की स्पेलिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। निकाला कैसे जाता है? सबसे पहले मान लेते हैं 2 नंबर है, क्या है, 2 नंबर है, $24 and 34। अब आपसे पूछ रहा है इसका LCM बताइए और इसका HCF भी बताइए। तो हम LCM निकालने के लिए दोनों का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 24 को फैक्टर जब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक। अब ऐसे ही 34 को भी हम करेंगे, 2 17 जा, देखिए 2 17 जा 34। 17 को फर्दर हम तोड़ नहीं सकते, किस लिए नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, ठीक। अब इसको हम करेंगे, ये 2 कॉमन हो रहा है तो 2 को एक बार लिखेंगे, फिर ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 17। अब इनको सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM मिलेगा, क्या मिलेगा, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। अब 24 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17 4 जा 68, 17 चौके 68, 17 दूना 34, 34 और 6 40, कितना आएगा 100, कितना आया। लेकिन अगर यही HCF पूछा जाता, क्या पूछा जाता, तो जो नंबर दोनों में कॉमन मिल रहा है उसी को लेंगे सिर्फ। तो इसमें क्या मिल रहा है 2,
तो 2 क्या हो जाएगा, HCF। इसके अलावा कोई भी जोड़े नहीं मिल रहे हैं दोनों में से केवल जो कॉमन टर्म मिल रहा है वो है 2, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे 2। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया, ठीक। अब देखिए कहीं कहीं पर क्वेश्चन इस टाइप में देता है, जैसे एक क्वेश्चन है कि 2 नंबर है, ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर है, एक 65 है और एक 117, क्या है, ठीक। इनका जो HCF है क्या है, वो कितना है 6m 65m प्लस माइनस 117, ठीक। ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का HCF कितना आया है, इतना है। तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये जाने कि इन दोनों में HCF है क्या। तो देखिए 65 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 5, 13 5 × 65 एंड 117 को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुणे 9 नहीं लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिखेंगे क्योंकि प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 × 3 लिखेंगे, 9 लिखेंगे कहीं पर गड़बड़ हो सकता है। इन दोनों का HCF क्या आया है 13, क्या आया है। अब हम HCF की जगह पर 13 लिख सकते हैं कि नहीं, और बराबर का निशान लगाएंगे, 65m माइनस 117। बताइए 117 इस पार आएगा तो जुड़ जाएगा कि नहीं, 117 और 13 130 बराबर 65m, ठीक। 65 एक कम 65 दूना 130, तो m = यही आंसर होगा, ठीक। कोई दिक्कत। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फैक्टर बताया गया है, फिर एलसीएम बताया गया है, फिर HCF बताया गया है। एलसीएम HCF के आपके एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, फिर एक क्वेश्चन भी ले लिया है HCF से, ठीक। अब आगे चल के एक फार्मूला और बनता है इसमें, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM = फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुणे। देखिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ आपको HCF कितना मिला है, क्वेश्चन 2 मिला है, किसका 24 और 34 का 2 मिला है। तो हम लिखते हैं HCF 2, LCM मान लो अभी नहीं पता, ये जो 408 आया ये भी नहीं पता है, तो हम लिखेंगे LCM, क्या यही निकालना है, बराबर फर्स्ट नंबर कितना है 24, सेकंड नंबर 34। देखिए LCM बराबर 24 गुणे 34 अपान 2 नीचे चला जाएगा, 2 एक कम 2 17 जा 34, 24 17 408। देखिए इस फार्मूले से भी तो आ गया ये। अगर एलसीएम नहीं निकाल पा रहे हैं, एचसीएफ निकाल ले रहे हैं, तो इस फार्मूले में रख कर आप क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम या एचसीएफ। तो मैं बता दे रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक आपको, जब एलसीएम पूछेगा तो 2 नंबर का गुणा कर देना। जब एलसीएम पूछेगा तो जो 2 नंबर दिए रहेंगे उन दोनों का गुणा करके एचसीएफ से भाग दे देना, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर, ठीक। और अगर एचसीएफ पूछेगा तो आपको फिर वही 2 नंबर को एलसीएम से भाग दे देना है। लेकिन अगर उसमें से फर्स्ट नंबर पूछ रहा है तो एलसीएम गुणे एचसीएफ को गुणा करना है और 1 नंबर से भाग दे देना है। सेकंड कहीं कहीं पर इस तरह नहीं देता है, 2 नंबर इस तरह नहीं देगा, कहीं कहीं इस तरह नहीं देगा, कहीं कहीं ये लिख देगा द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 100। अब आप समझ लीजिए इसमें से कोई 10 होगा और दूसरा वाला भी 10, या कोई दूसरा वाला 4 है और पहला वाला 25 है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा,
चाहे प्रोडक्ट आप 2 नंबर दे दे उसको लिख दो, चाहे 2 नंबर को साथ में गुणा लगा कर दो। और जब 2 नंबर दिया रहेगा तो पक्का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। जो निकालना रहेगा उसको बाएं साइड पे रखना, और जो दिया रहेगा उस प्रोडक्ट वाले को एलसीएम या एचसीएफ से भाग ही कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इतना हम करते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे रियल नंबर क्या है। ठीक, चलिए ठीक है। अब हम रियल नंबर समझने वाले हैं। रियल नंबर है क्या आखिर में? तो रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे ये निगेटिव हो। जैसे मैं एक इंटीजर बना रहा हूँ, -1, -2, 0, 1, 2, 3, ये चाहे जो ये नंबर आप लेंगे ये रियल नंबर ही है। अगर कोई दूसरी चीज़ आ रही है जैसे 5i, तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, क्योंकि जो i लगा हुआ है ये इमेजिनरी को दर्शाता है। लेकिन अगर i नहीं है तो इसका मतलब वो रियल नंबर ही है। तो रियल नंबर में भी एनी नंबर, इट में बी रेशनल और इरेशनल, इट में बी रेशनल और इरेशनल। तो मैं लिखे दे रहा हूँ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होगा? रेशनल या इरेशनल नंबर होंगे। अब आता है रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर वो नंबर है जिनके अंदर चाहे p/q जो है, ये जो है जैसे मैंने लिखा है कि 5/1, तो ये रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर है? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। और इनको अगर भाग दिया जाए तो ये टर्मिनेट हो जाएंगे। अब आता है टर्मिनेट, टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एंड नॉन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन वो नंबर होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं जिनको भाग दिया जाए और वो कुछ समय पॉइंट के बाद वो रुक जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 22 को भाग देना है 5 से, तो आप देंगे 5 4 जा 20, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा, 5 4 जा 20, तो देखिए 4.4 आया, पॉइंट के बाद एक संख्या आई फिर रुक गया है। लेकिन आपको ऐसी भी जगह बताएंगे जहाँ पर टर्मिनेट ही नहीं होता है। ठीक, जैसे 10/3, 10/, देखिए इनके अंदर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, p/q के फॉर्म में भी है। लेकिन इनको जब भाग देंगे 10 को 3 से तो आ जाएगा 3.333333। बार बार आ रहा है सेम नंबर, क्या रहा है? 3.3333। तो जब ज़्यादा बार आगे आता है और एक ही नंबर आता है तब उसे हम बार से डिनोट कर देते, 3.3 बार। और जब नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन नंबर बार बार एक जैसे आ रहे हों तब भी वो रेशनल नंबर ही होता है। नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग होना चाहिए, बार बार एक ही संख्या आनी चाहिए, तो हम उसे क्या कर देते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, अब आता है इरेशनल नंबर। ऐसे रेशनल नंबर जिनके अंदर जब उन्हें डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से तो वो अपनी वैल्यू को एकदम एक रिपीटेड फॉर्म में नहीं लाते बल्कि रैंडमली इधर से उधर किया करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पाई की वैल्यू, ठीक, पाई √5 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, इन सब की वैल्यू 1.14, 1 2 3 1 ऐसे काम करते हैं। ठीक,
तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जिसकी जो वैल्यू हमें पता नहीं पॉइंट के बाद और वो कभी टर्मिनेट भी ना करे और बार बार रिपीट भी ना करे एक ही नंबर, तो उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक, समझ में आ रही बात है? तो अब हम पहले बताने वाले हैं इर्रेशनल का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इर्रेशनल का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट, अभी मैंने बताया √5 है, √2 है, √3 है, तो इनको प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करिए? कि ये इर्रेशनल है। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहीं पर एग्जांपल लेने वाला हूं। √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक, क्या है? √2 इर्रेशनल नंबर है, √5 इर्रेशनल नंबर है। प्रूफ कैसे करें? तो इर्रेशनल को इर्रेशनल की तरह प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमको इसको मानना पड़ेगा कि ये रेशनल है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो √5 है वो क्या है? रेशनल है, इज अ रेशनल नंबर। रेशनल √5 क्या है? रेशनल नंबर है। यहाँ पर लिख लीजिए लेट, माना है। तो जब √5 रेशनल नंबर है तो √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर जिनके अंदर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर। ठीक, तो उसे बोलते हैं को प्राइम। जैसे 8, 11, तो 8 और 11 को जब हम देखेंगे तो इनके अलावा 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये को प्राइम हुए। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर √5 इज इक्वल टू p/q लिख दिया हमने। √5 का अगर स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ तो हो जाएगा 5 बराबर p²/q²। ठीक, q² इज इक्वल टू p²/5। आप देख रहे हैं p² इज डिविजिबल बाई 5। p² क्या है? 5 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ, जब p² डिविजिबल है तो p भी तो डिविजिबल होगा 5 से। अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 25 बना है ना, तो 5 भी तो डिवाइड होगा उससे। ठीक, तो यहाँ पर आपने लिख दिया p जो है वो 5 से डिविजिबल है। ठीक, तो हो सकता है जो p है वो 5c का कोई नंबर होगा। जैसे p 5 से डिविजिबल या तो वो 10 होगा या 15 या 20 या 25 या 30। तो अगर c की वैल्यू 1 रखे तो p 5 होगा, अगर 2 रखे तो 10 होगा, 3 रखे तो 15 होगा। इसका मतलब वही नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम p को 5c लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया। तो अब हम p की जगह पर क्या लिख देंगे? 5c। तो q² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपान 5। ठीक, q² इज इक्वल टू 5c² अपान 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो c² इज इक्वल टू q² अपान 5। आपने फिर देखा, क्या देखा? कि जो q² है वो डिविजिबल है 5 से। q² डिविजिबल है 5 से, तो q भी डिविजिबल होगा 5 से, होगा कि नहीं? इसका मतलब q 5c का कोई फैक्टर है कि नहीं? हाँ, हमने माना क्या था कि जो p और q है वो को प्राइम है, इनके अंदर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन तुम्हें दिख रहा है p 5c आ रहा है और q भी 5c आ रहा है। इसका मतलब दोनों के अंदर 5 कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो है, हमने जो माना था कि जो √5 है वो रेशनल नंबर है, ये गलत है। तो जब रेशनल नहीं है तो वो क्या है?
हैंस प्रूव्ड दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक, प्रूव हो गया। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक।